राधे राधे सभी को। एक अच्छी सोच को प्रसारित करने के लिए और एक अच्छी बात को कहने के लिए हमें पहले खुद पर काम करना होता है। सभी जानते हैं और सभी बोलते भी हैं कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो आप उसको कितना मानते हैं या आप उसको कितना फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अगर अच्छी चीजें सीखती हूँ तो वो आप सबको बांटने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि आप अपने जीवन में कैसा व्यवहार करते हैं, एक वो अलग फेस होता है और एक आप जो बोलते हैं वो अलग फेस होता है। लेकिन आप अगर सही दिशा में चलना ही शुरू कर दें, उस तरफ अपने आप के रुख को ही मोड़ दें, ये आपके लिए उस जर्नी को पार करने के लिए एक सही दिशा होती है। और जैसे कहते हैं ना कि जब हम कोई बचपन में पढ़ते हैं याद करने के लिए, तो हमारे टीचर क्या बोलते हैं कि जोर जोर से पढ़ो कि वो चीज आपके दिमाग में जाए और वो आवाज मेरे कानों तक भी आए कि आप पढ़ रहे हो। अगर आप गलत उच्चारण करोगे तो हम उसको वहीं पे करेक्ट कर देंगे। तो ये तो हमने बचपन में सीखा है कि जब भी हम कुछ सीखें तो उसको दूसरों तक बांटे। तो वही चीज मैं कर रही हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक लर्नर हूँ जो आपके साथ चीजें बांटती हूँ। तो मुझे खुशी मिलती है कि मेरे माध्यम से, मेरे सीखने से लोगों तक भी बात पहुंच रही है। हो सकता है कोई उन बातों से कनेक्ट कर जाए, उसको भी सॉल्यूशन मिल जाए, चाहे योग के माध्यम हो चाहे आध्यात्मिकता के माध्यम से। तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि लर्निंग के साथ एक टीचिंग भी। अगर मैं एक अच्छी लर्नर बनूंगी तभी एक अच्छी टीचर बन सकती हूँ। तो मैं लोगों के लिए प्रेरणादायक जब भी बन सकती हूँ जब मैं खुद उस प्रेरणा के स्रोत की तरफ अपने मुख को मोड़ूंगी। और मैं उसको जोर जोर से इसलिए बोल रही हूँ, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो चीज आप तक पहुंचे। अगर आपको लगता है कि वो इनकरेक्ट है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट के द्वारा कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, आप कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, दूर संचार। पहले हम क्या करते थे, फोन के माध्यम से बात पहुंचाते थे, लेटर पे लिखते थे अपने परिजनों के लिए। आज समाज हमारा परिवार है। योग के माध्यम से हम लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। कैसे? डिजिटल के द्वारा। अगर आप देखेंगे बहुत लोग घर में बैठ के सीख रहे हैं। कईयों के मेरे पास फोन आते हैं कि हम देख के सीख रहे हैं लेकिन हमें सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, हमें प्रॉपर बेसिक से एडवांस तक जाना है। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से जा रहे हैं ना, तो उसके लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। सपोज करो अगर मैं कोई अच्छी चीज आपको, मैं पढ़ती रहती हूँ और जो पढ़ के आपको बताती हूँ, तो हो सकता है वो आपके लिए कोई सॉल्यूशन मिल जाए। कभी कभी अच्छी अच्छी चीजें सुनने से हमारे अंदर जो विचार होते हैं ना वो बदल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने की और ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। कई लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे जो मेरी उम्र से कई बहुत बड़े हैं, मैं उन्हें क्या ज्ञान बांटूंगी। लेकिन हाँ, कभी कभी छोटे भी हमें बहुत कुछ सही दिशा दिखा देते हैं। तो हमारी सकारात्मक सोच और अच्छे विचार अगर लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो के माध्यम से या बिना वीडियो के अगर आप लोगों की सहायता करते हैं तो गलत चीज है। अगर उस पे भी लोग आपकी टिप्पणी करते हैं कि ज्ञान बांटने से पहले खुद सीखें, तो हम भी एक मनुष्य योनि के ही हैं। हम भी कोई एलियन नहीं है या अलग से नहीं आए हैं, हम भी सीख रहे हैं। सीखते सीखते क्या होता है कि आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। जब भगवान ने भी मनुष्य योनि में जन्म लिया था तो उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा था। उन्हें भी माँ का वात्सल्य मिला था, प्रेम मिला था और उन्होंने भी उस चीज का अनुभव किया। साथ साथ दुख भी मिले संसार से, तो उन्होंने भी एक संदेश देके गए। अब आप कहेंगे कि वो तो भगवान थे, उनको ऐसा कष्ट क्यों हुआ, वो तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, इस संसार का कार्य है कुछ ना कुछ अच्छी सीख देके जाना। हर मनुष्य का कर्म है ये, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। अब कोई बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा गरीब है कोई, तो आपके मन में क्या आता है कि वो इतना गरीब क्यों है, वो इतना अमीर क्यों है, भगवान ने भेदभाव क्यों किया। तो एक बात मैं जरूर क्लियर करूंगी जो मैंने सीखी है कि भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया। भगवान ने हमें दो दृष्टि, दो कान, दो हाथ, दो पैर, सबको एक दिमाग दिया है ना। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, जल, पानी, वायु। कभी भी ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन किसी को कम मिले किसी को ज्यादा मिले। जहां भी हरे भरे पेड़ हैं वो सबको एक समान देते हैं। जल हमेशा सबके लिए प्रवाहित रहता है, हमेशा धारा में बहता रहता है। वो हमेशा यही सीख भी देता है कि एक धारा में बहते रहो, जहां रुक जाओगे
वहीं पे कचरा जमा हो जाएगा, वहीं पे सड़ना शुरू हो जाएगा। तो प्रकृति हमें कितने सारे मैसेज देती है। अगर हम अपनी दृष्टि खोल के देखें, कानों को खुला रखें, तो हमें सब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। हमारे जीवन में भी बहुत कुछ उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमको एक सही गाइडेंस और सही मेंटोर की जरूरत होती है। कभी कभी एक सही गाइडेंस हमें सही दिशा दे देते हैं। हम बहुत सालों से वो चीज सीख रहे हैं, लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही। कभी कभी भगवान सही समय पे, अगर आप प्रयास करते रहेंगे, तो आपको एक ना एक दिन वो एक ऐसे मेंटोर के आपके जीवन में भेजेंगे जो आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। तो भगवान से बड़ा गुरु कोई नहीं है, माता पिता से बड़े गुरु कोई नहीं है। अच्छे मित्र, अच्छी संगत हमेशा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सीखते रहिए। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखिए। और सीखते सीखते कब आप लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाए, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। जब आप मुड़ के देखेंगे तो आपको आपकी जर्नी लगेगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और हमेशा कुछ इनकरेक्ट हो तो कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताएं, जिससे कि मैं उस पर और काम कर सकूं, लोगों के लिए और प्रेरणा का स्रोत बन सकूं। सभी को राधे राधे।